Hello everyone, my name is Kshitij Raj Jinak and welcome to my YouTube channel Jinak Classes. आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में कि कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हमसे क्या कहता है। पिछले लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में जाना था कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है और चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। ये उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है जिन्होंने कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया था। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को कूलम्ब ने बताया था कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता है। आइए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे दो चार्ज हैं, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। पहला चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज है हमारा Q2। तो कूलम्ब के अनुसार इन दोनों चार्जेस पर फोर्स एक्ट करता है और हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो Q1 पर Q2 की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूं कि F12 है। उसी प्रकार से Q2 पर भी Q1 की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं F21 है। इन्हीं की वैल्यू कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ में कूलम्ब ने बताई थी। ये लॉ क्या कहता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वल टू का साइन लगाएं तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है और कूलम्ब ने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया था वो लिया था K। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की अगर अपन वैल्यू की बात करें कि वैल्यू ऑफ K कितनी है, तो हम यहां पे देखते हैं कि K की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होगी, जहां पर एप्सिलॉन 0 इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन 0 क्या है? इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। यूनिट हम खुद निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। यहां पर देखिए फोर्स की जो यूनिट है वो होती है न्यूटन में। R स्क्वायर का यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जो कि मीटर में है, और Q1 Q2 यानी जो दोनों चार्जेस है जिनकी यूनिट क्या है कूलम्ब, जिनका यहां जाकर के डिवाइड हो जाएगा।
तो अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी कि के की यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे जो दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2 जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स की वैल्यू हम यहां पर मानते हैं F12 और Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू हम मानते हैं F21। ये दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो F12 और F21 दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। बट जब मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दिया जाता है। अब कूलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ डेरिवेशन करते समय हमने ये देखा था कि हमने टू अनलाइक चार्जेस सपोज किए थे। अगर चार्जेस अनलाइक हैं या लाइक हैं, दोनों ही केस में दोनों चार्जेस पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज पे दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल है, बट डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के अपोजिट हैं। और उस अपोजिट नेचर को बताने के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर हम लिख सकते हैं। अगर मैं फॉर्मूले वाइज बात करूं और मैं F12 वेक्टर को लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ये क्या है? R12 वेक्टर का मॉड है। और लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन R12 कैप होगी। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो F12 वेक्टर में ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड को बताता है और R12 जो है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल करके हमारे वेक्टर F12 को बताता है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। हमने कूलॉम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ में देखा था कि जब दो चार्जेस हों तो दो चार्जेस पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस मोर देन 2 हो गए, मोर देन 2 चार्जेस होने पर अगर हम किसी भी एक चार्ज की बात करें तो उस चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस फोर्स एक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं वो सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक चार्ज है और इस सिस्टम में इसकी प्रॉक्सिमिटी में ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं। जो हमारा पहला चार्ज है इसकी वैल्यू है Q और इस Q के नियरेस्ट 3 चार्जेस है Q1 Q2 एंड Q3 और इनकी डिस्टेंस, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस Q2 Q1 की
है R1, Q2 की है R2 और Q1 की है R3। तो नेट फोर्स acting on charge Q net is equal to, so according to principle of superposition of charges, the net force acting on any charge due to two or more than two charges is equal to vector sum of individual forces acting on charge Q due to charge Q1, Q2, Q3 and others। अगर हम इसको यहां लिखें, एफ क्यू नेट वेक्टर इज इक्वल टू एफ क्यू Q1 वेक्टर प्लस एफ क्यू Q2 वेक्टर प्लस एफ क्यू Q3 वेक्टर एंड सो ऑन। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एफ क्यू Q1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। इसी प्रकार से एफ क्यू Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। एफ क्यू Q3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q Q3 अपॉन R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे, जितने भी चार्जेस हमको गिवन होंगे सिस्टम में, इन सभी इक्वेशन में से 1/4πε0 का हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 1/4πε0 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा अंदर बच जाएगा Q1 इन सभी इक्वेशन में से हम Q/4πε0 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा अंदर बच जाएगा Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2/R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस Q3/R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप एंड सो ऑन। इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 1/4πε0 Q summation n is equal to 1 to n Qn upon Rn square Qn upon Rn square इंटू Rn कैप। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एफ क्यू नेट वेक्टर। अगर मैं इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं लिख सकता हूं एफ क्यू नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q summation n equal to 1 to n Qn upon Rn स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस
अकॉर्डिंग टू विच हम ये कह सकते हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ड्यू टू टू और मोर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग बाय टू और मोर चार्जेस ऑन दैट चार्ज। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पिछले वीडियो को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आगे और इसी तरीके के अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।